हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रहा है आप लोगों का सालिवेसी ब्रह्मचर्यता नो फैप शिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में मुझे बात करनी है, आपको सालिवेसी ब्रह्मचर्यता या सिमन रिटेंशन फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड क्योंकि मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं एंड एक कोई बंदा है जो फालतू का कमेंट करता है कि मैं ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करूं एंड क्योंकि इससे ये बहुत डेंजरस हो सकता है। भाई, कोई अच्छी डिसिप्लिन जो तुमको अच्छे रास्ते पे ले जाती हो वो तुम्हारे लिए डेंजरस कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे लिए डेंजरस कैसे हो सकता है? एंड अगर मैं तुमको प्रमोट कर दूं कि तुम सेक्स करो, मास्टरबेट करो एंड तुमको अपनी इस सेक्सुअल एनर्जी को जितना रिलीज़ करना है रिलीज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे तुम्हारे डॉक्टर्स एंड मॉडर्न टाइम के जो भी साइंटिस्ट हैं उनको इंसिस्ट किया जाता है कि रियल चीज़ों को मत बताओ एंड फेक चीज़ों को बताओ कि तुम स्लेव बने रहो। जो तुमसे ऊपर वाले लोग हैं ना, वहीं हमेशा ऊपर रहें एंड तुम स्लेव बने रहो उनका। तुम सेक्सुअल एनर्जी की मिस्ट्री को कभी समझ ही नहीं पाओ एंड तुम वही बात मेरे से कह रहे हो कि मैं भी यहाँ पे आके वही कहूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। यार, तुम जिसको भी मेरी वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो। मैं सेलिवेसी पे वीडियो शूट करता हूँ एंड मैं करूँगा एंड मैं करता रहूँगा। मेरी जब तक लाइफ है मैं करता रहूँगा, इसके मिस्ट्री को मैं बताता रहूँगा। मेरा यही मोटिव है एंड मैं जितने भी यंगस्टर हैं उनको एक सही डायरेक्शन देना चाहता हूँ। यंगस्टर मेरे से जो बड़े हैं, इवन 50+ 60+, उनको भी डायरेक्शन चाहिए। भाई, 50+ 60+ जाने के बाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके अंदर की जो सेक्सुअल अर्जेस है वो जाती नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी तो इनफाइनाइट है। सेक्सुअल एनर्जी इनफाइनाइट है, वो जानी नहीं है, वो ख़त्म नहीं होनी है, वो तुम्हारे साथ साथ जाएगी। उसको कमांड किया जा सकता है, उसको सही डायरेक्शन दिया जा सकता है एंड उसको सिर्फ प्लेजर में यूज करने के बजाय तुम उसको एक अच्छे डायरेक्शन देकर तुम उसका यूटिलाइज कुछ क्रिएशन में कर सकते हो, जिसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ। अगर मैं तुमसे कह दूँ कि तुम डे एंड नाइट मास्टरबेट करो, सेक्स करो, केवल लड़कियों के चक्कर में रहो, फीमेल के चक्कर में रहो, तो तुमको ये अच्छा लगेगा ना कि मैं इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ जो जिसके साथ जीने में तुमको आसानी लग रही है, तुम एक इजी लाइफ जी पाओगे, है ना। अगर मैं इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा एंड तुम अपने कॉमन सेंस यूज करके देखो कि तुम मास्टरबेट करते जाते हो डे एंड नाइट एंड इवन तुम्हारी, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है या तुम्हारी शादी हो गई है, तो डे एंड नाइट सेक्स करते जा रहे हो एंड तुम सालों से करते आ रहे हो। तुमको मिला क्या है? तुमको ये सारी चीज़ें करके तुमको मिली क्या है? तुमने क्या उखाड़ा है? कुछ नहीं। तुम जस्ट प्लेजर में जी रहे हो एंड तुम एक ऐसे एनर्जी को सिर्फ प्लेजर में यूटिलाइज़ कर रहे हो जिसको तुम यूटिलाइज़ करके एक सही डायरेक्शन देके तुम खुद को अलमाइटी बना सकते हो। तुम्हारे अंदर अलमाइटी का अवतरण हो सकता है। अभी मैं लाइव गया था एंड वहाँ पे मैंने वीडियो में बोला कि अलमाइटी का अवतार नहीं होता है, अलमाइटी का अवतरण होता है। एंड ये चीज़ ओशो का भी मानना था, गौतम बुद्ध का भी मानना था एंड जो भी इनलाइटन लोग हैं ना, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सभी ने यही जाना है कि परमात्मा का अवतार नहीं होता है, परमात्मा का अवतरण होता है। एंड तुम इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके, रिटेन करके, एक सही डायरेक्शन दे के, ब्रह्मचर्यता के मार्ग पे चल के तुम परमात्मा का अवतरण खुद के अंदर करा सकते हो।
तुम्हारे अंदर इतना पावर है। एंड मैं उसी चीज़ को रिवील कर रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, तो तुम लोगों को बुरा क्यों लग रहा है यार? मतलब इसमें सभी लोग नहीं हैं, कुछ कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं जिनसे मुझे अजीब सा फील होता है यार, कि कोई बंदा खुद इस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है। मेरी जो एज है, मैं अपने जवानी के पिक पे हूँ, मेरे अंदर भी प्लेजर है, मेरे अंदर भी सेक्सुअल एनर्जी है, मेरा भी मन होता है, बट मैंने छोड़ रखा है ना। एंड मैंने जो मिस्टेक किया अपने लाइफ में, अपने पास्ट में, देखो मिस्टेक सबसे हुई होती है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो मैंने भी किया है अपने पास्ट में, मुझसे भी हुई है गलतियाँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, वो इस एडिक्शन में अगर फंसे हुए हैं तो मैं उनको बाहर निकाल सकूं। एंड इस एनर्जी की जो वाइटिलिटी है, इम्पोर्टेंस है, मैं उनको बताऊं। एंड इवन मैं फ़ीमेल अट्रैक्शन पे वीडियो शूट नहीं करता, मैं फ़ीमेल अट्रैक्शन पे भी वीडियो यहाँ पे शूट किया कि तुम लोग फ़ीमेल अट्रैक्शन को देखकर भी तुम एक अच्छे डिसिप्लिन को फॉलो करो। मतलब तुम फीमेल अट्रैक्शन के लालच से भी इस डिसिप्लिन को पकड़ो तो सही। तुम जैसे जैसे इस डिसिप्लिन को पकड़ के आगे बढ़ते जाओगे, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, उसके बाद तुम खुद ही छोड़ दोगे। तुमको खुद ही नहीं चाहिए होगा वो फीमेल अट्रैक्शन, कुछ भी सेक्सुअल प्लेजर या मास्टरबेट करने में जो तुमको प्लेजर मिलता है वो तुम खुद ही छोड़ दोगे। जब तुम 6 मंथ, एक बार भी अगर तुम 6 मंथ में पहुंच जाओगे ना, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके, इसको रिटेन करके, एंड 6 मंथ के बाद में जो तुम जितना एनर्जेटिक फील करोगे खुद को, एंड तुम्हारे अंदर जो एनर्जी का लेवल होगा, उससे डाउन तुम कभी जाना ही नहीं चाहोगे, तुम कभी रिलैप्स ही नहीं करना चाहोगे। एंड तुमको फीमेल के द्वारा जो अट्रैक्शन मिलेगा, एंड फीमेल के द्वारा जो तुमको रिस्पेक्ट मिलेगी, लोगों के द्वारा भी तुमको जो रिस्पेक्ट मिलेगी, सिर्फ फीमेल ही रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, मेल भी रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें जब तुम देख लोगे ना आफ्टर 6 मंथ, उसके बाद तुम खुद ही रिलैप्स नहीं करोगे, खुद ही रिलीज नहीं करोगे इस एनर्जी को, क्योंकि तुम इसकी वाइटिलिटी तुम्हें पता चल जाएगी, इसका इम्पोर्टेंस तुम्हें पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं वीडियो शूट कर दिया फीमेल अट्रैक्शन पे। एंड फीमेल अट्रैक्शन मिलता है इसमें 110%, बट तुम फीमेल के लिए ही सिर्फ करोगे तो तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इस सेलिवेसी को फॉलो भी कर रहे हो, बट तुम्हारे अंदर की वो जो नीडी नेचर है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब फीमेल को वो तुम्हारा जो इंट्यूशन है ना, वो फील हो जाएगा कि इसके अंदर फीमेल की नीड है। फीमेल तुमसे क्यों अट्रैक्ट होती हैं सेलिवेसी जर्नी में? क्योंकि जब हम सेलिवेसी को फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्यता को फॉलो करते हैं, तो उन्हें फील ही नहीं होता है कि हमें उनकी रिक्वायरमेंट है, किसी फीमेल की रिक्वायरमेंट है। एंड वो सारी चीज़ें जब वो फील करती है कि भाई इसको, ये कौन सा ऐसा बंदा आ गया कि इसको मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एंड ये चीज़ उनके अंदर अट्रैक्शन पैदा करता है तुम्हारे लिए, इसलिए फीमेल अट्रैक्ट होती है तुमसे सेलिवेसी की जर्नी में। मतलब ये भी एक रीज़न है, तुम्हारी एनर्जी तो रीज़न है ही, कॉन्फिडेंस तो रीज़न है ही, लेकिन ये भी एक रीज़न है कि तुम्हारे द्वारा उनको कुछ वैसा फील ही नहीं होता है। मतलब उनको फील ही नहीं होता है कि तुम्हें उनकी रिक्वायरमेंट है, देन उनका अट्रैक्शन तुम्हारे लिए और बढ़ जाता है, उनका क्रेविंग तुम्हारे लिए और बढ़ जाता है। तो तुम फॉलो तो करो, पहले सेलिवेसी को फॉलो करो, एंड सेलिवेसी को जानो, सीमेन रिटेंशन को जानो तो पहले, एंड इसको फॉलो करके क्या क्या बना जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। तुम फॉलो जब करोगे, जब तो जानोगे। तुम फालतू के कमेंट यहाँ पे मत किया करो यार। मैं करता रहूँगा वीडियो शूट, तुम्हारे जैसे लोगों से कमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड मैं यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा जनरेशन क्रिएट कर सकूँ, एक ऐसा ग्रुप बना सकूं जो इस ग्लोब पे, इवन इंडिया में रेवोल्यूशन ला सकें सेलिवेसी को लेकर, ब्रह्मचर्यता को लेकर, इस डिसिप्लिन को लेकर। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा मोटिव है, क्योंकि ब्रह्मचर्यता एक
ऐसा डिसिप्लिन है, ब्रह्मचर्यता एक ऐसी डिसिप्लिन है जो तुमको मर्द बनाती है, मर्द, रियल मर्द, रियल मर्द। डिटैचमेंट सिखाती है, सेलिबेसी। तुम कहते हो कि मैं ये सारी चीज़ें इसको प्रमोट नहीं करूं, तो मैं किस चीज़ को प्रमोट करूं? मैं प्रमोट करूं कि तुम मास्टरबेट करो, एंड तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटियों को कोई छेड़ रहा है, तुम उससे लड़ लोगे, तुम उससे भिड़ जाओगे। अगर तुम एक मास्टरबेटर हो, तुम डे एंड नाइट तुम सेक्स में इंडल्ज रहते हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है, तुम मरे मरे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को कोई छेड़ दे, तुम्हारी कोई माँ को छेड़ दे, तुम्हारी कोई बेटी को छेड़ दे, तुम उससे भिड़ने की तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगी, तुम्हारे अंदर डिटैचमेंट रहेगा कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरी मौत आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे फैमिली को किसी ने टच भी किया तो मैं फाड़ दूंगा। ये वाली एनर्जी, ये वाला कॉन्फिडेंस, ये वाला डिटैचमेंट तुम्हारे अंदर नहीं आएगी कभी भी अगर तुम मास्टरबेट करते हो। तो ऐसा वाला डिटैचमेंट, ऐसा वाला जिगरा उसी के अंदर होगा जो डिटैच होगा। एंड डिटैचमेंट तुम्हारे अंदर कब आएगी? जब तुम अपने प्लेजर को छोड़ते जाओगे, अपने सेक्सुअल एनर्जी को रिटेन करोगे, चैनलाइज करोगे, एंड इसको एक सही डायरेक्शन दोगे। डिटैचमेंट से ही सारा जिगरा पैदा होता है। जिसमें डिटैचमेंट ही नहीं है, जो अटैचमेंट के साथ में जी रहा है, वो मर्द नहीं, वो भड़वा है। वो मर्द बन ही नहीं सकता भाई, कभी मर्द नहीं बनेगा। तुम अगर अटैचमेंट के साथ में जी रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो मर्दानगी कभी आएगी ही नहीं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ सबको मर्द बनाने के लिए। एंड जो भी भड़वा है यहाँ पे मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखे। मैं भड़वों के लिए वीडियो शूट करता ही नहीं हूँ, है ना। एंड भड़वों को यहाँ पे कमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भड़वों के लिए वीडियो है ही नहीं भाई। तुम्हारे लिए ये वीडियो ही नहीं है। अगर तुमको अच्छा नहीं लगता तो तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं वीडियो शूट करता ही नहीं हूँ। जिसको मर्द बनना है, जिसको अलमाइटी बनना है, जिसको गैंगस्टर बनना है, जिसको मॉन्स्टर बनना है, वो मेरी वीडियो देखेगा एंड वो बनेगा, ये मेरी गारंटी है। चलो फिर बाय एंड थैंक यू।